पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किन्नान ऑक्शन हाउस के अंदर काफी सारी चीजों को खरीद रहा होता है। उसके पास जो टोकन था उसकी मदद से उसे कई सारी चीजें तो फ्री में ही मिल चुकी थी। किन्नान ने 7 कलर फ्लावर, 7 लोटस और सोल फ्रेग्रेंस को खरीदा होता है, जो कि उसे सिर्फ 20,000 सोने के सिक्कों में मिल चुका था। इस चीज को देखकर तो गोंगचन का दिमाग ही फिर जाता है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ, इसको सारी चीजें फोकट में कैसे मिली। इसलिए किन्नान जैसे ही चीजों को खरीद कर ऑक्शन हाउस से जा रहा होता है, वो सिर्फ वहाँ पर धमकाने के लिए भी आ चुका था कि देख लेना, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में किन्नान सारी चीजों को घर लाने के बाद उसे चेक कर रहा था, जिसमें से एक शराब की बोतल के अंदर से उसे कोई अजीब चीज दिखाई देती है। उस चीज को उसने अपने ब्लड का इस्तेमाल करते हुए रिफाइन करने की कोशिश की थी। जैसे वो चीज रिफाइन हो रही थी, उसके अंदर से भयंकर तरीके का ऑरा बाहर निकल रहा था। किन्नान को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये चीज है क्या, जिसके अंदर से इतना ज्यादा ऑरा बाहर निकल रहा है। वो चीज जैसे ही ऑरा को बाहर निकाल रहा था, उसी के साथ साथ टेबल पर रखी हुई जितनी भी चीजें जो ऑक्शन हाउस के अंदर से किन्नान ने खरीदा था, वो सारी की सारी चीजों को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर जाता है। वो चीजें वहां से गायब भी हो चुकी थी। किन्नान ये देखकर पागल हो चुका था कि मेरी चीजें कहाँ चली गई। ये अजीब सी चीज तो मैं इसने सारी की सारी मेरी ऑक्शन हाउस में मिली चीजों को खा लिया। वो उससे कह रहा होता है, तेरी तो तू अपने अंदर से वो सारी चीज बाहर निकाल, मेरा फ्लावर, मेरा सोल फ्रेग्रेंस, मेरी स्वॉर्ड और बची हुई मेरी हाई लेवल की पिल, सब कुछ बाहर निकाल। तू सब खा गया, तेरी हिम्मत कैसे हुई सब खाने की? सब कुछ बाहर निकालता है कि नहीं? नहीं निकालेगा तो मैं तुझे यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ूंगा। किन्नान को सच में बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था कि ये ऐसी चीज कैसे हो गई। वो पूरे घर में फुदक फुदक कर उस चीज को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है, ताकि उसके अंदर से अपने ऑक्शन हाउस की चीजों को बाहर निकाल सके। लेकिन वो चीज तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, ना ही वो किन्नान के हाथ में आ रही होती है। लेकिन किन्नान भी इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है। वो अपनी क्लोन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपने बहुत सारे क्लोन बना देता है, ताकि अब सारे क्लोन ही मिलकर उस चीज को पकड़ने की कोशिश करें। सारे क्लोन काम पर लग जाते हैं, लेकिन तब भी कोई भी क्लोन वहाँ पर उस चीज को पकड़ नहीं पाता। काफी देर तक कोशिश करने के बाद जब किन्नान थक जाता है, तो वो दोबारा से उस चीज से कहता है, आखिर तुम हो कौन? तुमने मेरी चीजों को खाया है, कम से कम उसे तो बाहर निकाल दो। पर तब भी वो चीज सुनने के लिए तैयार नहीं थी। इसलिए किन्नान अपने मार्शल स्पिरिट की पावर का इस्तेमाल करते हुए अच्छे से उस चीज को देखने की कोशिश करता है कि असल में ये है क्या। तब उसे पता चलता है कि इस चीज के अंदर तो एक छोटी सी लड़की है, जो कि कोई एंजल वगैरह दिखाई दे रही है, और उसी ने सारी की सारी किन्नान की ऑक्शन हाउस की चीजों को अपने अंदर खाकर डकार मार लिया था। इस चीज को देखकर किन्नान कह रहा होता है, बाप रे, ये क्या है? ये तो खोदा पहाड़ निकली लड़की वाला काम हो गया। मुझे लगा ये कोई पौधे की जड़ वगैरह होगी, लेकिन इसके अंदर तो एक लड़की छुप कर बैठी है, और मेरे ही ब्लड ने इसे रिफाइन कर दिया। कहीं मुझे आगे चल कर ये लड़की परेशान न करने लग जाए। यार, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, ये मैंने क्या कर दिया? तब वो एंजल किन्नान से कह रही होती है, देखो, तुमने ना अपने ब्लड से मुझे रिफाइन किया है, तो आज से तुम मेरे नौकर हो और मैं तुम्हारी मालिक हूँ। तुम्हें मेरा सारा का सारा ऑर्डर मानना पड़ेगा। तो जाओ जल्दी से और अच्छे अच्छे वापस से पिल लेकर आओ, और याद रखना हाई लेवल की लाना, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। जिस पर किन्नान कह रहा होता है, अबे छोटी सी जड़, औकात में रह, मैं किसी के बाप का नौकर नहीं जो ये सारे काम करके दूं। तुझे तो आज मैं चीर कर अपनी सारी की सारी चीजें बाहर निकाल लूंगा। इसलिए दोबारा से वो उस एंजल को पकड़ने के में लग जाता है। उस वजह से पूरे घर में तोड़म ताड़ी की आवाज सुनाई दे रही थी। इस वजह से आसपास के जो घर वाले डिसाइपल होते हैं ना, वो सभी किन्नान के घर के बाहर आकर जमा हो चुके थे कि अरे, अंदर जो बंदा है वो किस तरह की ट्रेनिंग कर रहा है, अंदर है कौन? बड़ी खतरनाक आवाज आ रही है, कहीं ऐसा लग रहा है पलंग वगैरह तो नहीं टूट रहे हैं ना? वैसे हमने देखा नहीं कि असल में इसके अंदर रहता कौन है। काफी जोरों से टूटने फूटने की आवाज सुनाई दे रही है बाहर तक। तो वहीं थोड़ी दूर किन्नान का सबसे हाल फिलहाल वाला दुश्मन गोंगचन भी खड़ा होता है। वो कह रहा था, किन्नान बहुत खुश हो रहा है ना? खुश हो ले, तेरा टाइम तो बेटा आने वाला है, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। दूसरी तरफ किन्नान एंजल को पकड़ते पकड़ते बहुत ज्यादा थक चुका था। वो कह रहा होता है, लाइफ में पहली बार ऐसा लग रहा है कि मैं किसी चीज के सामने हार रहा हूँ। इतना पावरलेस मुझे लाइफ में पहली बार लगता है मैं सालों क्यों ना लगा दूं, तब भी मैं यहाँ पर इस एंजल को नहीं पकड़ पाऊंगा। इस गाजर मूली ने आज मेरा दिमाग पूरी तरह से खराब कर दिया है। दूसरी तरफ हम गोंगचन को देखते हैं, जो अपने मास्टर के पास आया होता है। उसका मास्टर एक जगह पर बैठकर अपना कल्टीवेशन कर रहा था। वहाँ पर आने के बाद जैसे ही वो देखता है कि गोंगचन यहाँ पर आया, वो उससे कहने लगता है, तुम्हें पता है ना, इस पवेलियन की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है और मैं तुम्हें सबसे भरोसे वाला बंदा मानता हूँ, तो तुम्हें मेरा एक
छोटा सा काम करना पड़ेगा। मिस्टर किन ने मुझे एक टास्क दिया है किसी बंदे के ऊपर अच्छी तरह से नजर रखने का, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि मेरा ये वाला टास्क तुम करो और उस बंदे पे अच्छे से नजर रखो जिस पर गोंगचिन कह रहा होता है, मास्टर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप मुझ पे भरोसा कर सकते हैं, मैं आपकी उम्मीदों पे पूरी तरह से खरा उतरने की कोशिश करूंगा। तब उसका मास्टर जो होता है उसे एक स्क्रोल देता है जिसके अंदर उस बंदे की फोटो बनी होगी जिसके ऊपर नजर रखना है। गोंगचिन जैसे उसे देखता है उससे पता चलता है कि अरे ये तो किन्नान ही है, वाह बहुत बढ़िया, इस पर तो मैं वैसे भी नजर रखना चाहता था ताकि देख सकूं कि मुझे कब मौका मिलता है इसकी जान लेने का। और देखो अब तो मुझे मास्टर की तरफ से भी परमिशन मिल चुकी है, मैं इस बंदे को खत्म कर दूंगा। अब देखता हूँ अब ये किन्नान मेरे चुंगल से कैसे बच पाता है। दूसरी तरफ किन्नान काफी देर तक के एंजल को पकड़ने की वजह से जितनी भी अपनी एनर्जी को खत्म किया था वो कल्टीवेशन करते हुए सभी की सभी एनर्जी को वापस लाने की कोशिश कर रहा होता है, जिस वजह से उसने अपनी बॉडी को वापस रिकवर भी कर लिया था। वो कहता है ये घर तो बहुत ही ज्यादा कमाल का है, यहाँ का स्पिरिचुअल ऑरा तो लाजवाब है, उस वजह से मैंने बहुत जल्दी अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिकवर कर लिया। मैं तो यहाँ पर डेली कल्टीवेशन करना पसंद करूंगा ताकि जल्द से जल्द खुद को रिकवर कर पाऊँ। मुझे यहाँ पर है बस 2-4 दिन ही क्या हुए हैं, उसके अंदर मैंने अपने बॉडी टेम्परिंग के 9th लेवल को भी ब्रेक थ्रू कर लिया है। ये तो कमाल की बात है, बहुत ही ज्यादा मजा आ गया अपना ब्रेक थ्रू करके। लेकिन उसे वहाँ पर गुस्सा भी बहुत ज्यादा आ रहा था। वो कह रहा होता है ऑक्शन हाउस में सारी चीजें खरीदी हुई मेरी वो अजीब से एंजल खा गई, अगर वो नहीं खाई होती तो मैं कब का अपने इनेट रैम को भी ब्रेक थ्रू कर लिया होता। आखिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा है कि जिस दिन वो मेरे हाथ लगी मैं उसी दिन उसकी जान ले लूंगा। बहुत हो गया उसका नाटक, उसने मुझे हद से ज्यादा परेशान कर लिया है। वो ये सारी बातें सोच ही रहा था कि तभी उसके दरवाजे पर लैंग और चुयुन आने लगते हैं, इसलिए किन्नान जल्दी से बाहर आता है। वहां आने के बाद लैंग उसे अपने बारे में बता रहा था कि मेरा घर कैसा है और मैंने किस तरह से अपनी कल्टीवेशन की। वो किन्नान को देखकर भी बहुत ज्यादा खुश हो गया होता है। तब चुयुन जो होती है किन्नान से कहती है किन्नान देखो मुझे तुम्हारे दरवाजे पे ना ये एनवलप मिला, जरा खोल के तो देखो कि इसमें किसने क्या भेजा है और क्या लिखा हुआ है। किन्नान जैसे ही उस लेटर को खोल कर देखता है उसके अंदर से उसे एक नोट लिखा हुआ मिलता है। ऐसा लग रहा था कि ये नोट गोंगचेन या फिर किसी और ने उसे भेजा है, लेकिन ये नोट जो भेजा होता है उसके अंदर किसी कंपटीशन के बारे में लिखा हुआ था जो कि गोंगचेन की सिटी में होने वाला है। ये कंपटीशन हर 3 महीने में एक बार होता है। ऐसा कहा जाता है कि इसमें जो टॉप 5 के अंदर आता है उसे बहुत अच्छे अच्छे रिवॉर्ड मिलते हैं। उसी कंपटीशन में हिस्सा लेने के बारे में ये लेटर था ताकि किन्नान वहां जाकर हिस्सा ले सके। उसमें लिखा होता है हाल फिलहाल के कंपटीशन में तो तुम फर्स्ट आए हो ना, तो मेरे ख्याल से तुम्हें उस कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। उम्मीद है कि तुम वहां पर बहुत अच्छी पोजीशन हासिल करोगे, उसके बदले तुम्हें बहुत अच्छे अच्छे रिवॉर्ड मिलने वाले हैं जिसकी मदद से तुम अपनी कल्टीवेशन पावर बढ़ाओगे। तो अपने हाथ से इतना अच्छा मौका बिल्कुल भी जाने मत देना। किन्नान को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये है कौन जो मुझे इस कंपटीशन में इनवाइट कर रहा है। उसका सबसे पहला शक सीधा गोंगचेन पे ही जा रहा था कि हो ना हो गोंगचेन ने यहाँ भेजा होगा मुझे लेटर ताकि मैं उसके सिटी में जाकर कंपटीशन में हिस्सा लूं और कंपटीशन में वो फाइट के दौरान मुझसे अपना बदला ले पाएगा। इस वजह से किन्नान को काफी ज्यादा डाउट महसूस हो रहा था कि वो उस कंपटीशन में जाए या ना जाए। हो सकता है वहां पर गोंगचेन ने कुछ बहुत ही घटिया सा प्लान बना कर रखा हो किन्नान को फंसाने के लिए। लेकिन उसने जब सुना था कि कंपटीशन में टॉप 5 के अंदर आने पर भी बहुत अच्छे अच्छे रिवॉर्ड मिलते हैं तो किन्नान का बहुत ज्यादा मन हो चुका था उस कंपटीशन, क्योंकि बेचारे के अभी तो ऑक्शन हाउस में जितनी भी चीजें उसने खरीदी थी उन सबको तो उस एंजल ने खा लिया। चुयुन और लैंग किन्नान से कह रहे होते किन्नान जरा सोच समझ के, वो गोंगचेन अच्छा बंदा नहीं है, तुम्हें उसके पास नहीं जाना चाहिए। वैसे भी तुम अभी तो कंपटीशन लड़के आए हो, तुम्हें इस कंपटीशन में जाने का कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन किन्नान कह रहा होता है आखिर मैं उस कंपटीशन में कैसे नहीं जाऊं, वहां पर बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे रिवॉर्ड मिलने वाले और मुझे उस गोंगचेन से तो जरा सा भी नहीं डर लगता। आखिर मैं उससे डरूं क्यों, वो मेरा क्या ही उखाड़ लेगा। मैं उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैं जरूर जाऊंगा उस कंपटीशन में और उसे मजा चखाकर सारे रिवॉर्ड भी ले लूंगा। अब रात को किन्नान अपना प्रैक्टिस कर रहा होता है। उसने अपनी स्वॉर्ड के अंदर एक बहुत ही बड़ा पत्थर घुसा लिया था और उसकी मदद से वो इतनी भारे पत्थर को स्वॉर्ड के साथ उठा कर प्रैक्टिस कर रहा था ताकि जब किसी बंदे से फाइट हो तो स्वॉर्ड चलाने में बहुत ज्यादा आसानी होगी, क्योंकि वो पहले से ही इतनी भारी पत्थर के साथ स्वॉर्ड को इधर उधर घुमा रहा है। वहीं पर वो एंजल भी मौजूद होती है जो किन्नान से कह रही थी अरे किन्नान क्या कर रहे हो, जल्दी से कुछ
कम से कम शराब की बोतल तो ले आओ, मुझे बहुत ज्यादा भूख और प्यास लगी हुई है। किस तरह के तुम नौकर हो, मेरी बात तो तुम सुनते ही नहीं। पर तब भी किन्नान उसकी किसी बात पर ध्यान नहीं देता और दोबारा से अपना प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। उसने अपने ऊपर ये एक बहुत बड़ा पत्थर रख लिया था जिसकी मदद से वो पुशअप कर रहा होता है, लेकिन तभी उस पत्थर के ऊपर भी वो एंजल आकर बैठ जाती है। इस वजह से बेचारा किन्नान और ज्यादा थक चुका था, पर तब भी वो जैसे तैसे अपने पुशअप वगैरह कंप्लीट कर लेता है। जितनी देर किन्नान अपनी ट्रेनिंग कर रहा था उतनी देर तक कि वो एंजल उसे परेशान ही करते जा रही थी कि तुम नहीं सुधरने वाले, मैं तुमसे कब से कह रही हूँ कि मुझे कुछ खाने पीने को ला के दो, लेकिन तब भी तुम कुछ नहीं ला के दे रहे मुझे। किन्नान तो बहुत ज्यादा गुस्से में था, इसलिए वो उसकी एक भी बात नहीं सुनता और रात को दोबारा से अपने कमरे में आने के बाद फिर से अपना कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है। ऐसे ही कड़ी ट्रेनिंग और कल्टीवेशन करते हुए उसे 8 दिन गुजर चुके थे, लेकिन तब भी वो अपना इनेट रैल्म के अंदर ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया था। वो कह रहा होता है, क्या इनेट रैल्म को ब्रेक थ्रू करना इतना ज्यादा मुश्किल है? मुझे तो नहीं समझ में आ रहा कि आखिर मैं किस तरह से इनेट रैल्म के अंदर जाऊं। 8 दिन तक के मैंने बहुत ही ज्यादा कड़ी ट्रेनिंग ली है, लेकिन तब भी कोई फायदा नहीं हुआ। हाल फिलहाल जो मेरी कल्टीवेशन पावर है उसकी मदद से मुझे लगता है कि गोंगचेन के साथ फाइट करने में मुझे थोड़ी परेशानी होगी और शायद हो सकता है कि मैं उसका वो कंपटीशन भी हार जाऊं। मुझे कैसे भी करके अपना ब्रेक थ्रू तो करना ही पड़ेगा। तब वहाँ पर वो एंजल भी आ जाती है। उसे देखकर तो किन्नान का खून खौल चुका था कि एक तो मैं यहाँ पर ब्रेक थ्रू नहीं करने की वजह से इतना ज्यादा परेशान हूँ, ऊपर से ये मेरा दिमाग खाने के लिए आ गई। लेकिन तब वो एंजल कह रही होती है किन्नान से कि माना तुम मेरे नौकर हो, लेकिन मैं नौकरों का भी अच्छे से ख्याल रखती हूँ। मैंने तुम्हारी थोड़ी सी पिल खाई थी ना, हाई लेवल वाली, ठीक है, उसके बदले मैं तुम्हें एक छोटा सा गिफ्ट देती हूँ जिसकी मदद से वो तुम्हारा ब्रेक थ्रू करने में मदद करेगा। तुम भी क्या याद रखोगे मेरा एहसान? इसके बाद वो किसी तरह का लिक्विड निकाल कर उसकी एक बूंद किन्नान के दिमाग के अंदर डाल देती है। किन्नान को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अरे ये मेरे साथ ये हुआ क्या, इस एंजल ने मेरे अंदर क्या ठूस दिया। लेकिन वो लिक्विड जाने की वजह से इतनी ज्यादा वायलेंट एनर्जी किन्नान के अंदर से बाहर निकल रही थी कि वो खुद की एनर्जी को भी नहीं कंट्रोल कर पा रहा था। वो कहता है, ये क्या हुआ मुझे, मैं तो अपनी खुद की पावर को नहीं कंट्रोल कर पा रहा। इतनी एनर्जी तो मैंने पिछले कई दिनों में एक बार भी महसूस नहीं की थी। ये इनफ एनर्जी है मुझे यहाँ पर ब्रेक थ्रू करवाने के लिए। इसलिए ये वो मौका हाथ से जाने नहीं देता और तुरंत वहाँ पर बैठकर अपना कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है ताकि फटाफट से वो इस वायलेंट एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए खुद का ब्रेक थ्रू कर ले। किन्नान की सारी चीजें वो एंजल वहाँ पर बैठकर देख रही थी कि असल में किन्नान अपना ब्रेक थ्रू कर पाता भी है या फिर नहीं। देखते ही देखते कुछ घंटे बीत चुके थे। कुछ घंटे बीतने के बाद किन्नान की बॉडी से भयंकर तरीके का ऑरा बाहर निकल रहा था, क्योंकि आखिरकार यहाँ पर किन्नान ने अपना ब्रेक थ्रू कर लिया और वो इनेट रैल्म के अंदर पहुंच चुका है। वो कहता है, वाह यार, इनेट रैल्म की पावर कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मजा ही आ गया इस बार ब्रेक थ्रू करके। मुझे नहीं पता उस एंजल ने मेरी बॉडी के अंदर किस तरह का लिक्विड डाला था, लेकिन जो भी डाला था ना वो सच में कमाल की चीज थी। उस तरह की चीज मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी थी। मेरी इतनी सारी चीज खाने के बाद चलो कम से कम उसने मेरा थोड़ा सा तो फायदा किया, जिसकी मदद से मैं अपना ब्रेक थ्रू कर पाया हूँ। गोंगचेन बेटा बच कर रहना, मैं आ रहा हूँ तुझे सबक सिखाने के लिए। साथ ही वो उस एंजल को देखकर कह रहा होता है, शायद लगता है कि ये एंजल कोई इविल नहीं है, ये मेरा नुकसान नहीं करवाना चाहती, हो सकता है कि ये मेरा फायदा ही कराए आगे चलकर। तो क्या मुझे सच में इसका नौकर बन जाना चाहिए? नहीं नहीं, मैं इसका नौकर नहीं बनूंगा। कभी इसे भूख वगैरह लगेगी तो मैं उसे खाना लाकर दे दूंगा, लेकिन नौकर कौन बनेगा? मैं इसकी मदद करूंगा तो हो सकता है कि आगे चलकर ये मेरी मदद कर दे, इसलिए मैं अब से इसे अपने साथ ही रखता हूँ। देखता हूँ कि ये कब तक मेरी मदद कर पाती है और मुझे कहाँ तक पावरफुल बनाने में ये मेरी मदद करती है। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर